नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोशो न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद अब एक नया और बड़ा राजनीतिक संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को मानने से साफ इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल का जनादेश चुराया गया है, ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है और हिंसा के दम पर चुनाव प्रभावित किए गए हैं। तो आखिर बंगाल में अब आगे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? और बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कैसे कर रही है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। चलिए पूरा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने राज्य की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। दूसरी तरफ टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हार के बाद भी ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को उन्होंने साफ कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी और बुधवार को भी अपने इसी रुख पर कायम रही। अब टीएमसी ने चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में चुनावी हार, हिंसा और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने विधायकों से कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और वोट लूट और चुनाव आयोग की भूमिका को चुनौती भी देगी। अभिषेक बनर्जी ने भी मीडिया के सामने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा जारी है और पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है। दरअसल बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 6 मई की मध्य रात्रि को समाप्त हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा अपने आप भंग मानी जाएगी। ऐसे में नई सरकार के शपथ लेने तक मौजूदा सरकार कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यपाल चाहें तो मौजूदा सरकार को हटाकर अलग कार्यवाहक व्यवस्था भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात कर चुनाव परिणामों की गजट अधिसूचना सौंप दी है। इस प्रक्रिया के बाद अब राज्यपाल के पास बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का संवैधानिक रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने के बाद बीजेपी विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें खुद एक मतगणना केंद्र पर चोट लगी थी और चुनाव के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी हुई। बैठक में उन्होंने विधायकों से यह भी कहा कि पार्टी के अंदर उन नेताओं की पहचान की जाए जिन्होंने चुनाव में पार्टी को कमजोर किया। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बंगाल की राजनीति एक लंबे संवैधानिक और कानूनी संघर्ष की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता संभालने जा रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती देकर बड़ा राजनीतिक और कानूनी युद्ध छेड़ चुकी है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म हो सकती है। ईवीएम, हिंसा, चुनाव आयोग और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर देश भर में बहस तेज हो सकती है। फिलहाल पूरे देश की नजर अब बंगाल पर टिकी हुई है। क्या बीजेपी आसानी से सरकार बना पाएगी? क्या ममता बनर्जी का कानूनी दांव सफल होगा या फिर बंगाल में सियासी टकराव बहुत ज्यादा बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला सही है या जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।